नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है अमेठी। उसका एक इलाका लगता है एबोरा भवानी। दरअसल यहाँ पर चंदन नाम का एक लड़का एक घर का दरवाज़ा खटखटाता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है उसके हाथ में एक पिस्टल थी। सामने जो भी दिखाई दे रहा था वह एक के बाद एक अपनी पिस्टल से गोलियां चला रहा था। सामने एक सुनील कुमार नाम के व्यक्ति होते हैं जो मास्टर जी होते हैं, उनको 3 गोली लगती है। सामने उनकी पत्नी भी खड़ी हुई थी, पत्नी को वो 2 गोली मारता है। इसी बीच में एक 1.5 साल की बच्ची पास में खड़ी थी। घर के आंगन का यह वाक्य है। उस लड़की को भी वो गोली लगती है। लेकिन इसी बीच में उनकी जो बड़ी बेटी होती है, जिसकी उम्र लगभग 6 से 7 साल के आसपास रही होगी, उस लड़की ने अपनी जान बचाने की कोशिश की और वहां से भागती है। अभी सीढ़ियों के पास पहुंची ही थी कि एक गोली उसको भी मार दी जाती है और वह मर जाती है। एक के बाद एक लगभग 9 गोलियां चलाई जाती हैं। इसी बीच में जब वो देख लेता है, इत्मीनान कर लेता है कि सब के सब मर चुके हैं, तब वह एक गोली और चलाता है और जैसे ही अपनी जान लेने की कोशिश करता है तो वह गोली मिस हो जाती है। हालांकि उसने दूसरी गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह एक गोली और चला पाता। इसके बाद यह घटना सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगती है। अब हर कोई यह जानना चाहता था कि आखिरकार चंदन वर्मा ने उस शिक्षक के परिवार की हत्या क्यों की। क्या कसूर था उन छोटी छोटी बच्चियों का कि उसने उनको भी मार डाला। और हर कोई इन सवालों के जवाब ढूंढ रहा था और हर कोई इन सवालों के जवाब जानने की तलाश में जुड़ जाता है। अब पक्ष हो या विपक्ष हो, सोशल मीडिया हो या अखबार या टेलीविज़न, जहां देखो चंदन वर्मा का नाम लोग ले रहे थे। चंदन वर्मा को ढूंढने के लिए हर तरह से कोशिश की जा रही थी। आखिरकार एसटीएफ को मिल ही जाता है, लेकिन एसटीएफ को मिलने के बाद उस पिस्टल को ढूंढा जा रहा था जिस पिस्टल से शिक्षक के परिवार को उसने मार डाला था, जिस पिस्टल से शिक्षक के परिवार का उसने कत्ल किया था, यानी कि गोलियां चलाई गई थी। अब उस पिस्टल को ढूंढने के लिए जाते हैं, तभी दरोगा की एक और पिस्टल छीन लेता है और जैसे ही छीनने की कोशिश कर रहा था, गोली चला रहा था, पुलिस जवाबी कार्रवाई में गोली चला देती है और चंदन वर्मा गंभीर रूप से घायल हो जाता है। फिलहाल चंदन वर्मा तो सलाखों के पीछे पहुंच चुका है, लेकिन लोग अभी भी यह जानना चाहते हैं कि आखिरकार चंदन वर्मा ने उस शिक्षक के परिवार की हत्या क्यों कर दी। आज की इस कहानी के माध्यम से जो छूटी हुई कड़ियां थी उन्हीं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं शुभम यादव आज की सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूं। यह सच्ची घटना शुरू होती है अंबेडकर नगर के टांडा से। साल 1990 की यह बात है। मायाराम नाम का एक व्यक्ति होता है, उसके साथ उसके 8 भाई और होते हैं। वह अपना इस टांडा को छोड़कर सीधा पहुंच जाता है उत्तर प्रदेश के रायबरेली के तेलिया घाट मोहल्ले में और वहीं रहने लगता है। जो भी कुछ काम धाम होता है वह अपना करता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है। मायाराम जब साल 2010 आता है तो अपने परिवार को लेकर वह सीधा दिल्ली की तरफ रुख करता है और वहीं पर जाकर पूरी तरह से बस जाता है। लेकिन परिवार के कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो अभी भी रायबरेली में ही छूट जाते हैं। वह अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाता है। उसका जो लड़का होता है जिसका नाम चंदन वर्मा होता है, साल 2019-20 का जब समय आता है तो वह अपने घर यानी कि रायबरेली दिल्ली से वापस आ जाता है और यहाँ आकर एक मटिया एक जगह लगती है, मटिया में रहने लगता है। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक तेलिया कोट लगता है जो कि रायबरेली में ही होता है। वहाँ पर उसके चाचा रहते हैं। वो कभी कभार अपने चाचा से मिलने जाया करता था, आता जाता था। साथ ही उसका एक काम था कि वो लैब टेक्नीशियन का काम करता था। इसके अलावा उसके पास एक बुलेट मोटरसाइकिल है और बुलेट मोटरसाइकिल पे बैठ के वो एक तरफ से रंगबाजी करता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना और किसी को भी जवाब देना। इस तरह की वह आदत में बेशुमार था। शहर के अलग अलग हॉस्पिटल में इसकी जान पहचान हो जाती है क्योंकि वो लैब टेक्नीशियन था और उसका आना जाना लगा रहता था। एक तरफ तो कहानी ये होती है जो चंदन वर्मा की चल रही थी। साल 1990 से शुरू होती है। दिल्ली जाता है, वापस लौटकर इस मटिया यानी कि रायबरेली में आ जाता है। एक कहानी थी, रायबरेली का ही एक इलाका लगता है थाना गदगंज और इसी के गाँव लगता है सुदामापुर। वहाँ का रहने वाला एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा जिसका नाम सुनील कुमार होता है। सुनील कुमार शुरू से ही पढ़ने में तेज होशियार होता है और वह मजदूरी करके अपनी पढ़ाई में वह हिस्सेदारी लेता है क्योंकि उसका जो बड़ा भाई होता है वह पढ़ नहीं पाता और वह एक आगे चल के मजदूर बन जाता है। लेकिन यह भी मजदूरी करता था
और ऐसे करते करते साल 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस में वैकेंसी निकलती है सिपाही के पद पर और यह आवेदन कर देता है। बहुत ही अच्छे नेचर का, बहुत ही सरल स्वभाव का यह व्यक्ति जब उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आवेदन करता है तो साल 2018 में इसकी नौकरी लग जाती है और नौकरी लगने के बाद लगभग 1 साल तक यह उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी करता है। लेकिन वह अक्सर कहता था कि मैं शायद पुलिस के लिए नहीं बना हूँ, इसलिए पुलिस की नौकरी मुझे रास नहीं आ रही है और जिस तरह से यह काम होता है वैसा काम मुझे करना आता नहीं है, इसलिए उसने उस नौकरी को स्विच करने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश में ही बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापकों के लिए वैकेंसी निकली थी, उसने आवेदन कर दिया। 2020 की बात है, 10 दिसंबर को उसकी नौकरी लग जाती है सहायक अध्यापक के पद पर, लेकिन बीएस ऑफिस में उसको अटैच कर दिया जाता है और अटैच होने की वजह से वह स्कूल नहीं जाता था, बीएस ऑफिस जाता था। दोस्तों, आगे इस स्टोरी में क्या हुआ था हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।